हेलो बच्चों, इस वीडियो में करेंगे आज हम कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2024 से 25 क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और ये जो है मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। और इस पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं इस वीडियो में हम पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो है सेक्शन ए में आपको दिया गया है, इफ 2/3x + 1 इज इक्वल टू 7/3 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा, हिंदी में भी देख लेते हैं। यदि 2/3x + 1 इज इक्वल टू 7/3 हो रहा है तो x का मान क्या होगा। तो इसका आंसर निकालते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है 2/3x + 1 इज इक्वल टू 7/3। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले तो ये जो 1 प्लस में है इस साइड माइनस में आ जाएगा 7/3 के पीछे। तो 2/3x ऐसे रहेगा इज इक्वल टू यहाँ 7/3 ऐसे ही, और ये 1 इधर प्लस में था इधर माइनस में आ गया 1। अब क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम डिनोमिनेटर में 1 लगाएंगे, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा, तो 7 - 3, और डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा 7 - 3 और बाय 3। तो ये किसके इक्वल होगा, 2/3x के इक्वल होगा। तो यहाँ 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 4, यानी कि 2/3x बराबर जो है 4/3 आ जाएगा। तो दोनों के ही डिनोमिनेटर में इक्वल में 3 3 है तो ये तो कट जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x, और 2x इज इक्वल टू 4। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। अगर आप इसको इस साइड भेजोगे तो यहाँ पे जो है ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 1 2 2 2 4, तो x का वैल्यू जो है 2 आ गया। तो x का वैल्यू जो है 2 आया। तो ये कौन से ऑप्शन में है देखते हैं। यहाँ पे देखोगे ए ऑप्शन इसमें है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर वाज एरिया इज 441 स्क्वायर सेंटीमीटर इज। अगर कोई स्क्वायर है और उसका एरिया जो है 441 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो उसका साइड क्या होगा, लेंथ क्या होगा, साइड का लेंथ क्या होगा वो निकालना है तुम्हें। हिंदी में भी देखते हैं। यहाँ देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 441 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग के भुजा की लंबाई याद कीजिए। तो जो अगर वर्ग बनेगा उसका अगर क्षेत्रफल 441 है तो उसका भुजा कितना होगा वो निकालना है। तो यहाँ देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 441 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इंग्लिश में एरिया ऑफ स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालते कैसे, भुजा गुना भुजा, इंग्लिश में साइड इंटू साइड। तो माना जो वर्ग का भुजा है हमें नहीं पता कि वो भुजा कितना है, तो हम x मान लेते हैं। लेट बी साइड ऑफ स्क्वायर इज x। ठीक है, तो हम जो है 441 का हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लोगे तो 3 1 3 कटेगा, इसमें 1 बचा हुआ है, 3 4 12 2 बचा हुआ है, तो यहाँ 21 हो जाएगा, 3 7 21। तो अब इसको भी जो है आप 3 से काट सकते हो, 3 4 12, यहाँ 2 बच जाएगा, तो यहाँ 2 और 7 27 हो जाएगा, 3 9 27, तो यहाँ 49 आ गया। और 49 जो है 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 को 7 से काट दोगे तो यहाँ जो है 7 का पेयर बन गया और 3 का पेयर बन गया, यानी 7 3 21। तो यहाँ पे जो है 21 आ गया। ठीक है, यानी भुजा जो है इसका साइड जो है 21 होगा। अगर 21 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 441 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और यही हो गया साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा। तो कौन से ऑप्शन में है यहाँ चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ भी बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्यूब रूट ऑफ 0.027 इज। यहाँ पे आपको दिया गया है कि 0.027 का क्यूब रूट क्या आएगा। हिंदी में 0.027 का घनमूल क्या होगा। तो इसका हम आंसर कैसे करेंगे, ये देखिए 0.027 का हमें घनमूल निकालना है, द क्यूब रूट ऑफ 0.027। तो आप इसको जो है यहाँ पे जो है, एक मिनट, यहाँ पे आपको क्यूब रूट के लिए यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप 0.027 में से पॉइंट हटाओगे तो नीचे जो है यहाँ 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 3 0 आ जाएगा, तो यहाँ 27 हो जाएगा, नीचे 1000। तो इसको हम 3 बारी कैसे हम इसको काट के लिख सकते हैं एलसीएम में कि 3 3 3 3। अगर आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 9 और 9 3 27, वैसे 10 10 10 100 और 100 10 1000। तो इस तरह से इसको हमने फैक्टर करके लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3/10 3/10 और 3/10 का पेयर बन गया। तो क्यूब रूट, तो यहाँ पे जो है क्यूब रूट में जो है तुम्हें 3 का पेयर बनाना होता है, तो 3 का पेयर बन गया तो 3/10 बाहर आ गया, और 3/10 को डेसिमल में लिखेंगे तो 0.3 आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे देखोगे 0.3 जो है डी ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 0.3 हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर, कि आपको यहाँ पे रेशियो निकालना है 90 सेंटीमीटर को और 1.5 मीटर का रेशियो निकालना है। यहाँ पे देखिए हिंदी मीडियम में 90 सेंटीमीटर से 1.5 मीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका अनुपात कैसे निकलेगा, देखिए 90 सेंटीमीटर से 1.5 मीटर का अनुपात, द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होगा, पहले तो आपको जो है मीटर को जो है सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो 1.5 मीटर में 150 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इसका अनुपात यानी रेशियो निकाल रहे हैं। पहला जो था 90 था, दूसरा जो है 150 है, सेंटीमीटर में दोनों कन्वर्ट है। तो 0 से 0 काट दिए, फिर यहाँ पे बच जाएगा 9 और यहाँ 15, तो ये दोनों जो है 3 से कर सकता है, 3 3 9 3 5 15, तो यहाँ आ जाएगा 3:5। तो ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है, तो ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन डी है 3:5, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3:5। अगला क्वेश्चन देखते हैं द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस। अगर उसका रेडियस को हम आर कह रहे हैं और हाइट को जो एच कह रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है। हिंदी में क्या बोला गया है, आधार त्रिज्या को आर माना गया है, ऊंचाई को एच माना गया है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए
बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये फॉर्मूला होता है। तो ये ऑप्शन में चेक करना है कहाँ पे है, तो ऑप्शन में देखोगे यहाँ पे, तो ये सी ऑप्शन में है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोज बाउट 12 पेन्स फॉर 156, मनोज ने जो है 12 पेन खरीदा है 156 रुपये में। देन द वैल्यू इन रुपीज ऑफ 7 सच पेन्स, तो अगर 12 पेन 156 रुपये का है तो 7 पेन कितने के आएंगे, ठीक है। हिंदी में भी देख लेते हैं। यदि मनोज ने 156 में 12 पेन खरीदे हैं तो ऐसे 7 पेनों का मूल्य रुपये में क्या होगा, तो इसका आंसर देखते हैं। देखो 12 पेन आ रहा है 156 का, ठीक है, तो एक पेन कितने का होगा, ये 156 ऐसे लिखेंगे और ये इधर डिवाइड में आ जाएगा 12। अब 12 से काटोगे तो यहाँ पे देखो 12 का 12 इसमें जो है, तो यहाँ पे देखो 12 का 12 और इसमें भी 3 बच जाएगा, ठीक है, तो 12 3 36 हो जाएगा। तो 13 रुपये आया एक पेन का, तो 7 पेन का कितना हो जाएगा, 13 7 91, 13 7 91। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखते हैं, इसमें 91 यहाँ दे रखा है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पैरेललोग्राम ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड, एक पैरेललोग्राम जिसका ऑल साइड इक्वल होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको रोम्बस कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में एक समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है उसे क्या कहते हैं, तो समचतुर्भुज कहते हैं। यहाँ देख लेते हैं आंसर। एक समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है क्या कहलाता है, समचतुर्भुज। और इंग्लिश में अ पैरेललोग्राम ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो आपको दिया है द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट के अंदर आपको दिया है रूट 256 प्लस रूट 121, इसको आपको वैल्यू निकालना है, इसको पूरा सॉल्व करना है। ये हिंदी में भी है, ये देखिए आपको यहाँ पे जो है क्यूब रूट दिया है, क्यूब रूट के अंदर जो है 256 प्लस रूट 121 है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो क्यूब रूट के अंदर 256 है, क्यूब रूट के अंदर रूट 256 प्लस रूट 121 है। तो 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, 16 का, तो 16 लिख दिए, और 121 का जो है 11 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को प्लस कर दोगे, इस पर से हमने रूट हटा दिए तो यहाँ पे 256 की जगह 16 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 16 का स्क्वायर जो है 256 होता है और 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो हमने रूट हटा दिए तो यहाँ 16 आएगा, यहाँ 11 आएगा। अभी दोनों को जोड़ेंगे 16 और 11 को, तो 27 हो जाएगा। तो 27 का क्यूब रूट करना है, तो 27 को हम ऐसे फैक्टर में लिख सकते हैं, 3 3 3 9 9 3 27, 3 का पेयर बन गया, क्यूब रूट में 3 का पेयर बनता है, तो 3 बाहर आएगा। तो ये इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा 3। देखते हैं, तो यहाँ देखिए ए ऑप्शन जो है 3 है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन, एक क्रिकेट टीम है 20 मैच खेला है एक सीजन में। इट वॉन 25% ऑफ देम, और 20 मैच में से उसने 25% मैच को जीता है। हाउ मेनी मैचेस डिड दे लूज, कितना मैच जो है उसने हारा है, तो यहाँ पे देखते हैं। हिंदी में भी देखते हैं एक बार। एक क्रिकेट टीम एक सत्र में 20 मैच खेलती है, तो उन्होंने उनमें से 25% मैच जो है जीते हैं, तो उन्होंने कितने मैच हारे, तो इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए कुल मैच जो है 20 है, 20 मैच खेला गया है, ठीक है, टोटल मैच, तो जीते कितने हैं 25%। तो 20 का 25% क्या होगा, यहाँ पे देखिए 20 को हमने गुना कर दिया 25/100, इसका परसेंट हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ से जो है 25% निकालेंगे, तो इसका जो कितने मैच उसने जीते हैं वो आ जाएगा, क्योंकि 20 मैच का वो 25% मैच जीता है। तो 20 मैच का 25% कितना मैच होगा, तो हमने 25/100 कर दिया। तो 25 को देखो पहले इसको काट दो, ये गुना में है, 20 एकम 20 20 पंचे 100, ये गुना में था भाग में था, कट गया, 20 एकम 20 20 पंचे 100। अब ये 5 है नीचे, ऊपर 25 है, तो 5 एकम 5 पचम 25, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 5 आ जाएगा, 5 मैच जो है उसने जीता है। तो 20 में से 5 मैच जीता है, तो हारा कितना है, तो 20 में से 5 घटा दो 15, तो 15 मैच उसने हारे हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखते हैं ऑप्शन में, तो आप यहाँ पे ऑप्शन डी देखो 15 आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग टेबल आइडेंटिटी द वैल्यू ऑफ 502 का स्क्वायर माइनस 498 का स्क्वायर, इसका आपको जो है एक आइडेंटिटी यूज करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे भी देख लीजिए। उपयुक्त सर्व समीकरणें प्रयोग करते हुए 502 का स्क्वायर का और माइनस में 498 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए कि कितना आएगा आंसर। तो इसका आंसर देखिए 502 का स्क्वायर माइनस 498 का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले इसका देखिए 502 को लिख सकते हैं 500 प्लस 2 का स्क्वायर, और माइनस में 498 की जगह हम लिख सकते हैं 500 में से 2 माइनस करोगे तो 498 आएगा। तो 500 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस में यहाँ इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ऐसे रहेगा, बी स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस 2ab, और ये माइनस का साइन है बाहर, इसको बाहर निकालेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये बी को भी जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का था तो बाहर निकालेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो देखो ए स्क्वायर प्लस का है, यहाँ माइनस का है, कट गया, बी स्क्वायर प्लस का है, यहाँ माइनस का है, कट गया, और ये 2ab दोनों प्लस का है तो प्लस हो गया, 4ab हो गया। 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है, यहाँ 500 है, और बी का वैल्यू क्या है 2 है, तो 500 दूना 2 1000, 1000 को 4 से गुना कर दो 4000, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। देखते हैं, तो यहाँ पे देख लो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 7, अगर किसी सर्कुलर शीट का रेडियस 7 है तो उसका एरिया कितना होगा, ठीक है। हिंदी में देखो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार शीट का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका भी आंसर, त्रिज्या यानी रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, तो हम गोलाकार शीट का एरिया ऑफ सर्कुलर शीट कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 गुना में 7 गुना 7, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो आर 2 बार आएगा गुना में 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 22 7 154 होता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं आंसर में, तो यहाँ आंसर में देखिए बी 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये इसका आंसर है।
अगला देखिए द वैल्यू ऑफ 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर 0 माइनस 5 का पावर 0 ब्रैकेट के अंदर है, बाहर 0 लगा हुआ है पावर। इसका आंसर क्या होगा देखिए, 3 का पावर 0 का मतलब क्या है, किसी का ही पावर 0 हो वो 1 हो जाता है। 4 का पावर 0 1 माइनस में 5 का पावर 0 1, तो 2 1 और 1 प्लस हुआ तो 2 हो गया, माइनस में 1 और बाहर पावर 0 लगा हुआ है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, बाहर पावर 0 लगा है तो 1 आएगा, तो 1 किस में है, सी ऑप्शन में। देखते हैं इसमें, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है।